हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग मन लगा करके अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो 2025 में आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम की दृष्टि से हिंदी का जो चैप्टर 2 है उसका इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा दिए थे। लगभग उत्तरीय लगभग 5 क्वेश्चन कराए थे। और आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का जितने भी दूसरा चैप्टर का हिंदी का ऑब्जेक्टिव है, दूसरा चैप्टर के नाम की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर का नाम है विष के दांत। इसमें 2011 से लेकर के प्यारे बच्चों 2024 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, उस सारे क्वेश्चन का डिस्कशन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग अगर 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको 100%। ठीक है, और अभी तक अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए, और इस क्लास का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर जो होगा वो हम व्हाट्सएप, जिस नंबर से व्हाट्सएप चलता है वो जो है सो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, देखिए यहाँ से आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। विष के दांत जो कहानी है पहला चैप्टर, उसका कहानीकार यानी कि उसका रचनाकार यानी कि उसका लेखक कौन है। क्या मोहन राकेश है, कमलेश्वर है, प्रेमचंद है, नलिन विलोचन शर्मा है। तो विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार की अगर हम बात करें ना प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। कौन हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, कहता है कि गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है इस कहानी में? कासू का पिता है, मदन का पिता है, रजनी का पिता है या शेफाली का पिता है। तो गिरधर लाल की अगर हम बात करें तो गिरधर लाल जो है मदन का पिता है। गिरधर लाल कौन है आपको? तो गिरधर लाल मदन का पिता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा नंबर आपसे कहता है बच्चों कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। जो मदन थे वो कासू के कितने दांत तोड़ डाले? क्या 3, 1, 2, 4? बताइए कितने दांत मदन ने कासू को तोड़ डाले। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? तो 2 दांत तोड़ डाले। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा। कहता है नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। पद्मावती शर्मा था, कलावती शर्मा था, रत्नावती शर्मा था या इंद्रावती शर्मा था। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो अगर हम नलिन विलोचन शर्मा के माता जी की अगर हम बात करें तो नलिन विलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा नाम था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, इनमें से सभी का। तो नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में अगर समग्रता की अगर हम बात करें तो इनके कहानी में जो है मनोवैज्ञानिकता का समग्रता है। किसका? मनोवैज्ञानिकता का। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? ड्राइवर से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। इस कहानी में कहा गया है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है। तो मोटर कार को अगर हम खतरा की बात करें तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है इसका हो जाएगा सी, खोखा से। किससे हो जाएगा? खोखा से। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है खोखा जो है, खोखी किस भाषा का शब्द है। तमिल का, भोजपुरी का, बंगला का, हिंदी का। तो खोखा खोखी अगर हम बात करें तो खोखा खोखी जो है आपको बंगला भाषा का शब्द है, बांग्ला भाषा का शब्द है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। कहता है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी से है। सेन साहब की धर्मपत्नी कहा, गिरधर कहा, सेन साहब कहा, सोफर कहा। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, है ना, दिख नहीं रहा है। कहता है क्या कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। सेन साहब की धर्मपत्नी ने कही है, गिरधर ने कही है, सेन साहब ने कही है या फिर सोफर ने कही है। तो 8 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेन साहब। क्या हो जाएगा? सेन साहब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मेरे भाई कि खोखा खोखी का अर्थ क्या है। खोखा खोखी का यहाँ पर अर्थ क्या है? बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची।
तो खोखा खोखी की अगर हम अर्थ की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का मतलब यहाँ पर इस कहानी में क्या है, बच्चा और बच्ची है, यानी लड़का और लड़की है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात कर लेते हैं, कहता है खोखा का क्या नाम है। खोखा का क्या नाम है, किसु है, कुसु है, कासु है, केसु है। तो खोखा का अगर हम नामकरण की बात करें तो खोखा का नाम था कासु। खोखा का नाम क्या था प्यारे बच्चों, कासु था। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 नंबर कहता है कि विष के दांत कैसी कहानी है। विष के दांत कैसी कहानी है, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। तो विष के दांत अगर हम कहानी की बात करें प्यारे बच्चों, तो विष के दांत कहानी जो है ये एक मनोविज्ञान पर आधारित है, इसीलिए इसे मनोवैज्ञानिक हम लोग कह सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। तो सेन साहब जो अपने पुत्र को बनाने चाहते थे, सेन साहब बनाने चाहते थे या तो बिजनेसमैन बनाना चाहते थे या इंजीनियर बनाना चाहते, इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इंजीनियर इसी ऑप्शन में है, यानी ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, माता से, सेन साहब से, खोखा से, पिता से। तो मदन की अगर हम बात करें तो मदन जो है सो अपने पिता से पिटाई खा जाता था, पिता से पीट जाता था, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। बहुत इंपोर्टेंट पूछा जाता है। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। तो नलिन विलोचन शर्मा के पिता की अगर हम बात करें तो नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, इनके पिता का नाम था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। कहता है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को। सेन साहब जो थे खूब फटकार किसे लगाए थे, तो सेन साहब जो है ये गिरधर लाल को फटकार लगाए थे। किसको फटकार लगाए थे, गिरधर लाल को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। कहता है 16 नंबर विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, व्यापारी का वर्ग का। तो विष के दांत कहानी में अगर वर्ग के अंतर विरोधों की उजागर की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग को। इसको मध्यम वर्ग को। चलते हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि कासु मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था। फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में या फिर लट्टू के खेल में। तो कासु मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहते थे। तो कासु जो थे वो मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीफ होना चाहते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग। कहता है सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए। पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, गिरधर लाल के व्यंग से। तो सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए थे। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से जो है सेन साहब व्यंग से ऐंठकर रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं, कहता है मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र क्या थी। 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल, 9-10 साल। तो मदन की अगर हम उम्र की बात करें तो मदन का जो उम्र था, मदन का उम्र था 5 से 6 साल था प्यारे बच्चों, है ना। याद रखिएगा मदन का उम्र कितना था, तो 5 से 6 साल था मदन का उम्र। ये सारा पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कहता है मदन किसका पुत्र था। सेन साहब का, गिरधर का, सोफर का, सिंह साहब का। तो मदन किसका पुत्र था, ये अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप लोग बता दीजिएगा कि गिरधर का पुत्र था। मदन किसका पुत्र था, तो गिरधर का पुत्र था। कहता है मेरे भाई 21 नंबर क्वेश्चन कि नलिन विलोचन शर्मा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। कहता है नलिन विलोचन शर्मा जो थे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। सन 1958 ईस्वी में, 1957 में, 1963 में, 1959 में। तो नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको सन 1959 ईस्वी में जो है, सन 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे, है ना प्यारे बच्चों। 22 नंबर कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ, कब हुआ था। 14 जनवरी 1915 को, 18 फरवरी 1916 को, 22 मार्च 1917 को, 24 अप्रैल 1918 को। तो नलिन विलोचन शर्मा का अगर हम जन्म की बात करते हैं तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि 18 फरवरी 1916 को इनका जन्म हुआ था, नलिन विलोचन शर्मा का। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हो गई।
नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हो गई? 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। बता दीजिए आप लोग इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा 12 सितंबर 1961, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएंगे। 23 नंबर के बाद 24 नंबर देख लेते हैं। कहता है क्या कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, बादर घाट पटना, रानी घाट पटना। तो हम आपको जब कहानी पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म है वो आपका बादर घाट पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बदर घाट पटना में हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? रामावतार शर्मा की, नलिन विलोचन शर्मा की, मोहन राकेश की, प्रेमचंद्र की। तो दृष्टिकोण किनकी रचना है, इसकी अगर हम बात करें तो दृष्टिकोण जो रचना थे वो नलिन विलोचन शर्मा जी के ही थे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। कहता है लड़कियां क्या है कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस बात का गर्व किसे था? तो माता और पिता को था। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पर। कहता है 27 नंबर कहता है मेरे भाई क्या 27 नंबर हमसे कहा जा रहा है कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर, हंस, बत्तख, मछली। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था प्यारे बच्चों? तो हंस ललक गया था। कौन ललक गया था? हंस ललक गया था विद्यार्थी जी। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो किसके अनुसार सेनों के सिद्धांत को बदल दिया गया था? तो ये आपका खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। कहता है सेन साहब की कितनी लड़कियां होता है यहाँ पर। सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? 3, 6, 5, 4। बता दीजिए आप लोग इसका आंसर। सेन साहब को जो थे 5 लड़कियां थे कुल मिलाकर के। कितने लड़कियां थे? 5 लड़कियां थे। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, आखिरी आज का और अंतिम क्वेश्चन। कहता है सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है? सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है? सभ्यता, संबंध, निर्ममता, ड्राइवर। तो सोफर शब्द की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। इस प्रकार से इस चैप्टर का जितना भी 2011 से लेकर के 2011 से 2024 तक पूछा गया प्रश्न था उन सारे ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कर लिए। और इस क्लास का पीडीएफ आप लोग चाहिए तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाद बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और आप लोग भी बोर्ड एग्जाम का 10th एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं बिहार बोर्ड का तो आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़िए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो।